अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? वालेकुम वालेकुम सलाम। अच्छा, कल ग्रुप में सरप्राइजिंग कह रहे थे आप हिमांशु भाई, क्या सरप्राइजिंग था इसमें? 2 दिन पहले से आप लोगों को नहीं बताया था, बल्कि एक हफ्ता पहले से कि ये होगा, ये होना है, यहाँ तक प्राइस जी में आना भाई है। बिल्कुल। बताया था ना? ठीक है। जी खुद भी बिल्कुल। काफी टाइम दिमाग लगाया हुआ था यहाँ से, प्राइस में यहाँ आना था। ठीक है। और अभी प्राइस यहाँ से जैसे एक्सपेक्टेड था रिजेक्शन ले रही है ना? जी बिल्कुल। हाँ। आप लोग बताएं कि कोई सवाल हो तो करें। जो बेसिक्स की बात कर रहे थे हसनैन भाई, और भी बहुत से भाई हैं, हसन अफ्ताब भाई, क्या बेसिक्स समझ नहीं आया प्लीज पूछें। ये Q&A सेशन ही समझ लें आप, इससे पहले कि मैं खुद किसी टॉपिक पे बात करूं। फर्क भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज पूछें। फर्क भाई, मैंने एक कंफ्यूजन है, थोड़ा पूछना चाह रहा था। जैसे सपोज मैंने सपोज से एंट्री ली है बीटीसी में 18,000 से। जी मिनिमम जो है वो 0.0001 में। तो सर ये अब जब ये ऊपर जब मुझे चार्ट ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि मार्केट से ऊपर जाएगी, तो उसमें जो मैं अमाउंट दोबारा इनपुट करूंगा, तो वो फाइनेंस में कौन से ऑप्शन में जाके मार्जिन में जाके वो फाइनल मीटिंग करते हैं, या कहाँ से करते हैं? तो ये तो मुझे काइंडली बता दीजिए। हुजूर, आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर है और आपकी आवाज बहुत कम है। किसी को सवाल समझ में आया हो तो दोहरा दे प्लीज। जी सर, मैं दोबारा आप क्वेश्चन करता जी जी, आप कह रहे हैं अगर 18,000 से मैंने एंट्री ली प्रोबिंग की मार्केट में कम अमाउंट के साथ, है ना? हूँ जी। उसके कम बाद क्या अमाउंट के कह रहे साथ, थे आप? जैसे मैं चार्ट पैटर्न देखता हूँ, जब उसमें मुझे पता चलता है कि प्राइजेक्शन आरटी ऊपर जा रही है, तो मैं उसमें दोबारा अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो जी जी, फाइनेंस पे किस ऑप्शन में जाके मैं अपनी अमाउंट को इंक्रीज कर सकता हूँ? आपने वो वीडियो नहीं देखी अपना स्टॉप लॉस और उसके साथ साथ टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं अपने लाइफ टारगेट्स में? इसी तरह लाइफ ट्रेड्स के अंदर, तो इसी तरह जब आप 25%, 50%, 75% प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं लाइफ ट्रेड में, इसी तरह आप री एंट्री भी ले सकते हैं। री एंट्री, यहाँ पे आपने एंट्री ली थी, ठीक है ना, इस विक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पर आप री एंट्री ले लें या यहाँ पर री एंट्री ले लें, ठीक है, अमाउंट बढ़ाकर। इससे क्या होगा, आपका एंट्री प्राइस तो ऊपर आ जाएगा, मगर अमाउंट बढ़ने की वजह से जब ये जाएगा मूव तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ। और कोई सवाल हो तो जरूर करें। मैं मुंतजिर हूँ। फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि बेसिक से बताएं आप लोग पूछते नहीं है। जी भाई, पूछें। कल जो यूएसए मार्केट है वो पूरी ग्रीन क्लोजिंग हुई है, तो अगर आज फिर से वो ग्रीन ओपन होके ग्रीन क्लोज होती है, तो ऐसे में बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जाएगा ना? तो जब आप लेवल टू लेवल चेक कर रहे होते हैं तो आपको पहले ही पता था कि यहाँ तक प्राइस ने आना है और यहाँ तक प्राइस आई, ठीक है। अब इधर से जी ब्रेकआउट होगा, आप लोगों को 2 दिन पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर सपोर्ट लेगा तो फिर यहाँ तक भी आ जाएगी प्राइस। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ। हाँ। तो इस तरह एसपीएक्स को देखकर नहीं, हम S&P 500 इंडेक्स को देखकर नहीं, डीएक्सवाई की, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की जो मूवमेंट है उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक भी प्राइस जा सकती है। मगर इससे पहले यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, क्लियर, और उसके बाद क्लियर रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। ये सही हो आपको गया। क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर? हम्म, क्या ब्रेकआउट हुआ? बिल्कुल। नहीं अभी नहीं नहीं। भाई। हाँ, पूरी दुनिया कह रही है ब्रेकआउट हो गया। आप लोगों को 2 दिन पहले से बताया है कि यहाँ तक प्राइस आएगी। अगर ब्रेकआउट हुआ तो मजीद न्यू लॉन्ग पोजीशंस खोलेंगे, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मजीद न्यू लॉन्ग पोजीशंस खोलनी चाहिए अभी इस वक्त? अभी नहीं नहीं। भाई। अभी बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ठीक है। और ये जो हुआ था
ग्रुप के अंदर एनालिसिस सेक्शन में, अगर थोड़े से भी पुराने हैं आप लोग ग्रुप के अंदर, डिस्कॉर्ड ग्रुप की बात हो रही है, बताएं। यहाँ पर मैंने आपको एक इशारा दिया था लॉन्ग का या जी नहीं भाई। दिया था? उसके बाद ये जो मूव आया था नीचे की तरफ, ये भी पता था आप लोगों को? पता था। यहां से मार्केट उठेगी, पता था आप लोगों को? पता था। यहां तक रिजेक्शन पॉसिबल है, अभी भी यहां पर रिजेक्शन मिली है कि नहीं मिली है? जी भाई मिली है, मिल रही है रिजेक्शन। हाँ, तो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होता, शॉकिंग नहीं होता, यहां तक के 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस सेक्शन में जाकर ये पूरा मूव आने से पहले आप लोगों को बताया था ये सब, ये पेंटा वेव्स बनाकर बताया था, जी 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 भाई। समझाने के लिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर। क्लियर हो रही है बात? जी 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 भाई। हाँ, तो एनालिसिस सेक्शन में भी बताया था इस मूव के आने से पहले, वैसे भी बता रहा हूँ इतने दिनों से। तो कुछ भी शॉकिंग नहीं है, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ सवाल करना, जिस तरह कह रहे हैं अपने काफी लोग मुझसे पर्सनल में कहते हैं, यहाँ भी पूछ लिया करो अल्लाह के बंदो। जी, हेलो। मुंतजर हूँ आपके सवालात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व फरूक भाई क्या हाल है, बरकातहू। ठीक है? जी जी, फरूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल नया हूँ, और आपने मुझे कल बताया था कि चार्ट वगैरह देखें। मुझे चार्ट की समझ नहीं आ रही, हालांकि मैंने काफी ट्राई की है, मैंने और एक दो ग्रुपों से भी इसको समझने की कोशिश की है, बड़ी ट्राई भी कर रहा हूँ, बड़ी एफर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जी, चार्ट समझने में ना बड़ी मुश्किल और दुश्वारी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो कोई ऐसा तरीका या गाइडलाइन कोई हो कि जिससे इजीली मैं चार्ट को समझ सकूं और रीड कर सकूं। आपने प्लेलिस्ट देख ली है हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग? यूट्यूब चैनल पे अ, अपलोडेड है। सारी तो नहीं देखी, लेकिन वो जो चार्ट वाला सेक्शन था वो मैंने देखा है, उसे समझने की कोशिश की आपने। वो लिखा हुआ था उसके ऊपर पॉइंट के साथ, लेकिन वो लिखा हुआ तो समझ आ रहा है, लेकिन वो समझ पढ़ तो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आप हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर कोई 25 अपनी वीडियोस हैं, जूम सेशंस हैं, उन्हें हो तो देखें। हाँ, उन्हें देखें, पूरी प्लेलिस्ट को देखें। नहीं समझ में आ रहा उसके बाद भी फिर पूछें। फिर आप पॉइंट टू पॉइंट पूछेंगे, यार मुझे कैंडल स्टिक समझ नहीं आ रही, मुझे ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रहे, मुझे टाइम फ्रेम समझ नहीं आ रहे। समझ में आ रही है आपको बात मेरी? ये आपको सॉरी। जी जी, बोले जी जी, बोले। सॉरी, तकलामी की माफी। मैं कह रहा हूँ कि ये जूम में क्या आप कह रहे हैं या क्या डिस्कॉर्ड पे कह रहे हैं? मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर ये जूम सेशन भी रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक अल्लाह है। ने चाहा तो, वहां पर यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। वो किसके लिए है? वो आपके लिए है, जो बिल्कुल एकदम ठीक। नए हैं इस दुनिया में क्रिप्टो की ट्रेडिंग की। तो वो 25 जूम सेशंस अपलोडेड है। वैसे 200-250 हो चुके हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए और अपलोड ठीक। नहीं हुए, ठीक है। ठीक है। मगर हाँ, मगर 25 जूम सेशंस हैं जो रिकॉर्डेड भी हैं, अपलोडेड भी हैं यूट्यूब चैनल में, आप ही के लिए हैं। बिल्कुल आप ठीक। वो देखें, 25 के 25 जूम सेशंस, 25। उसके बाद आपको बात समझ में नहीं आ रही, क्या बात समझ नहीं आ रही, वो पूछें, बिल्कुल ठीक है। ठीक। बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब होगी, आपको सब समझ में आने लगेगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह मगर इंशाल्लाह, आप बहुत गौर शुक्रिया। से देखें, दूसरे ग्रुप्स, दूसरी वीडियोस, वो क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, बट ये हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट जिसने देख ली, उसको सब समझ में आने लगेगा, इंशाल्लाह सब समझ आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा फर्रुख भाई, एक और बात बताइएगा कि ये जब हम में चार्ट का पता लग जाता है, तो ये आइडिया हो जाता है कि ये एक दिन में ये ऊपर जाएगा, ये 2 दिनों में नीचे आएगा, ये आइडिया बंदे को हो जाता है? टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, वो टाइम फ्रेम ठीक है। अगर लॉन्ग हुआ है तो वो 4 घंटे लॉन्ग होगा, 7 घंटे लॉन्ग होगा। अगर मिसाल के तौर पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें,
तो मैक्सिमम वो 4 घंटे लॉन्ग हो सकता है, 7 घंटे लॉन्ग हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है लॉन्ग। इसके बाद उसने गिरना ही है। इस तरह कुछ कैलकुलेशंस होती है टाइम फ्रेम्स को लेकर, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि इतने टाइम तक ऊपर चला जाएगा, इतने टाइम तक नीचे आ जाएगा। मगर ये सब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेन चीज यही है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। जैसे मैं आप लोगों को जब 18,084 आया था तब से बता रहा हूँ कि लॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल ठीक। हाँ। और ये जो 20,500 से रिजेक्शन मिली है, ये भी आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूँ। यहाँ तक कि यूट्यूब पे शॉर्ट भी अपलोडेड है। शॉर्ट समझ गए। समझते हैं आप? 1 मिनट जी की जी। वीडियो। जी जी। तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई शॉकिंग नहीं है। हमें पता था ये होना है और ये हुआ। और अब भी जो हो रहा है वो भी सरप्राइजिंग नहीं है, शॉकिंग नहीं है कि यहाँ से प्राइस गिर जाए, या तो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, जी जी। इसके ऊपर सपोर्ट बना के मजीद उड़ जाए 21,000 तक। तो बिल्कुल ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये बहुत पहले से आप लोगों को इसी तरह के जूम सेशन में बताया हुआ है। ट्रेडर्स रियलिटी इंडिकेटर लगाएं, ये टूल इंडिकेटर जो भी जाकर लगाएं वहां पर ट्रेडिंग व्यू में। देखिए इस कैंडल को खाने बीटीसी ऊपर आ सकता है। कौन कौन बताएगा? ये कल भी बताया था, परसों भी बताया था या नहीं? जी भाई, बताया था। ठीक है। तो यहाँ तक अगर बीटीसी की प्राइस आती है तो कोई शॉकिंग नहीं है हमारे, नॉर्मल है ये सारी बात। ओके हुजूर। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और ये आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर दिखाया था, ये मूव आने वाला है। दिखाया था ना, बताया था ना? जी भाई। जी। हाँ। और यहाँ से अगर गिर भी जाता, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से उठता, तो भी कोई गलत बात थी? नहीं थी। ठीक है। ये 6 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में जो पुराने उनके लिए भी थोड़ी वजाहत कर रहा हूँ। ये देखिए 6 आवर बताया था। मलिक शहजाद कैसर भाई भी मेरी बात की तायद करेंगे अगर वो होते इस सेशन में। एनीवेज वो रिकॉर्डेड देखते हैं। खैर, तो उन्होंने भी एनालिसिस सेक्शन में इसकी वजाहत की थी आप लोगों को कि नहीं की थी? जी, वो जहां भी पर मेरे डाइवर्जन डॉट बनाए थे जब। जी। उसके बाद सपोर्ट नहीं बनी, मैंने बोला वेट वेट वेट। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर दिखाया कि नहीं दिखाया कि लॉन्ग लगाना है तो लगाओ टाइट स्टॉप लॉस के साथ। जी भाई। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो क्या मैं एनालिसिस सेक्शन खोल कर दिखाऊं आप लोगों को? भाई याद है, याद है। जी। तो 100 बातों की एक बात है, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, कुछ भी शॉकिंग नहीं है अगर आपके पास इल्म है। इल्म कहते हैं नॉलेज को, समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। इंसान इंसान फियरफुल तभी होता है जब उसको इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो। हिंदी में ज्ञान कहते हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग? जी। बिल्कुल। जब इंसान के पास इल्म होता है, नॉलेज होती है, तो वो फियरफुल होता है, नहीं पैनिक होता है? नहीं। नहीं। नहीं नहीं। वो अपनी ट्रेड्स पैनिक में क्लोज करता है, डर कर क्लोज करता है, फियर में क्लोज नहीं। करता है, मार्केट में अपना नुकसान बुक करता है? वो नहीं। अगर इंसान के पास इल्म ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उसने सीखना ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रेडिंग करनी है बिग अमाउंट से, हाई लेवरेज से, तो उसके साथ क्या होगा? वो डरेगा, उड़ेगा वो उड़ेगा। फियरफुल, हाँ वो फियरफुल होगा। वो अच्छी ट्रेड पे भी लॉस बुक करेगा, भले उसकी एंट्री गलत थी, भले उसकी पोजीशन की ओपनिंग गलत थी, भले उसकी पोजीशन की साइजिंग गलत थी, मगर डायरेक्शन सही थी। उसने लॉन्ग सही लगाया था, उसने शॉर्ट सही लगाया था। अगर उसने स्पॉट में बाइंग की थी तो सही बाइंग की थी। मगर एट द एंड क्या होगा? पैनिक क्लोज करेगा, मार्केट में लॉस बुक करेगा बड़ा वाला। फ्यूचर्स में खास तौर पे उसको ये डर रहेगा कि लिक्विडेट हो रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल ऐसे ही। जी भाई। अगर इल्म होगा, नॉलेज होगी, लर्न करेंगे, तो अर्न भी ऑटोमेटिकली करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलूं नहीं यार, आपने इतना लर्न कर दिया, आपने इतना इल्म हासिल कर लिया, आपको इतनी नॉलेज है, आप बस आप ही बता दें। ये तरीका, ये जाविया, ये सोचने का पहलू सही है? तरीका सही है? बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही बात कह रहे हैं।
बिल्कुल सही नहीं है ये तरीका, ठीक है ना। ये सोचने का जाविया, ये सोचने का तरीका, यार आपको इल्म है, आपको नॉलेज है, आप बता दो। नहीं भाई, आप क्यों नहीं ये सेम इल्म हासिल कर सकते? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आप जब कोई बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस के लिए आप टाइम देते हो उसको सीखने के लिए, उसके बिल्कुल जी इन एंड आउट समझने के लिए। बिल्कुल कोई जी कारोबार बिल्कुल। करते हो, कोई तिजारत करते हो, तो उसके बारे में कुछ नो हाउ रखते हो। बिल्कुल जी भाई। इसी तरह जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्यों इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते हो, और इसको, इसके बारे में कुछ भी सीखना या समझना आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, या यार इतना कौन सीखेगा, यार मुझे तो 1 साल लग जाएगा। इस तरह के नेगेटिव ख्यालात क्यों आते हैं आपके दिमाग में, या लोग आपके दिमाग में क्यों डाल पाते हैं ऐसे नेगेटिव ख्यालात? आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके प्रोबिंग करें स्मॉल अमाउंट के साथ, पेपर ट्रेडिंग करें, मेंटल ट्रेडिंग करें, कि अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग लगाया होता जैसा फारूक भाई ने बताया था तो मुझे कितना फायदा होता। अगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट लगाया होता जैसा फारूक भाई ने बताया था, मुझे कितना फायदा होता। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। मेंटल कैलकुलेशन, पेपर ट्रेडिंग, बगैर रियल अमाउंट के, कोशिश तो करके देखो, प्रैक्टिस तो करो, सीखने की कोशिश तो करो, इंशाल्लाह फायदा होगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। आपके लिए ट्रेडिंग बच्चों का खेल होगी। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। हाँ। हम 10 बातें देखते हैं, और वो 10 बातें क्या देखते हैं वो भी आपको पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखी हुई है सारी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या देखते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ तो वो मुंह से बता देता हूँ मैं बार बार। समझ में आ रही है बात? जी हाँ। तो ये सब आप कैसे देखने लग जाओगे, आपकी रूटीन में कैसे आ जाएगा? जिस तरह मैंने वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, परसों के सेशन में बताया था कि आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, देन यू नो ना कि व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू नीड टू वेयर टुडे। पता होता है ना रात में सोने से पहले का क्या नाइट ड्रेस है, बाहर कहीं जा रहा हूँ तो क्या पहनना है, सब पता होता है ना। और ऑटोमेटिकली आपके जहन में फीड होता है ना। आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइव करते हो, किसी मंजिल में जाना है, कोई डेस्टिनेशन है, पता होती है ना। सही। कि उसके लिए बार बार गूगल मैप देखते हो, एक ही डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन के लिए बार बार। बताएं आपको, एक जगह आप ड्राइव करके एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो वहां पर आप क्या बार बार जाना आपके लिए मुश्किल है? नहीं ना, नहीं सर। याद हो जाता है ना। हाँ। जी चीजें आदत में आ जाती हैं, चीजें आदत बन जाती हैं। जैसे आपको पता है आपके घर में, आपके ऑफिस में, आप जहां पर भी इस वक्त बैठे हुए हैं, जहां पर भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपको पता है कि यार पानी कैसे मिलेगा मुझे, पानी कहाँ से निकालना है, पानी की बोतल किधर है। क्लियर हो रही है बात? इसको मतलब जी। बहुत बेसिक बातें हैं ये, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आदत है ना जिंदगी की, पानी पीना आता है ना। इसी तरह ट्रेडिंग करना भी आ जाएगा, इतना ही आसान। जैसे मुझे पानी पीना पता है, खाना खाना पता है, ओढ़ना बिछोना पता है, सोना पता है, स्लीपिंग पता है। क्लियर हो रही है बात? कि जी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी, ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर बहुत आसान होगा। इट डजेंट मैटर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हर हाल में आपको क्या होगा, कौन बताएगा? फायदा। तो भी क्या होगा? फायदा होगा इंशाल्लाह। मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, बीटीसी ऊपर जा रहा है, बीटीसी नीचे आ रहा है, बीटीसी स्टेबल है, आल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, आल्ट कॉइन्स डिक्रीज हो रहे हैं, आल्ट कॉइन्स डंप कर रहे हैं, हर हाल में आपको क्या होगा? फायदा। क्योंकि आप बीटीसी की डोमिनेंस भी समझते हो, आप यूएस करेंसी जो है ना, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स भी समझते हो, डीएक्सवाई, आप एसएनपी 500 भी समझते हो, एसपीएक्स भी समझते हो, आपको ट्रेंड लाइंस भी पता है, आपको चार्ट पैटर्न्स भी पता है, कैंडल स्टिक्स आपसे बातें करती हैं, चार्ट्स आपसे बातें करते हैं, आपको सब पता है। आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स खुद बनाते हो। मिसाल के तौर पे आप अपने कोई बजट बना रहे हो, ठीक है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई हिसाब किताब कर रहे हो, तो वो खुद करते हो, उस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, या किसी और ने किया हो तो उस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है? एक नेचुरल सी बात है, कोई काम अगर आप खुद करोगे तो उस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, या किसी और से करवाओगे तो उस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा? जो काम खुद करेंगे उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हाँ। अभी फिबोनाची लेवल्स की कल बात हो रही थी, एफआईबी रिट्रेसमेंट की बात हो रही थी, मंथली पाइवट्स निकालने की बात हो रही थी उनके जरिए।
वो मैं खुद करूंगा तो उसमें ज्यादा फायदा है, या फरूक भाई करके मुझे बताएंगे तो ज्यादा फायदा है? बिल्कुल भाई। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो तक ट्रेडिंग करते हैं और बेहतरीन करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं, और अपनी ट्रेंड लाइंस, अपने एफआईबी रिट्रेसमेंट, अपने फिबोनाची लेवल्स, अपने मंथली पाइवट्स, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स खुद बनाते हैं, अपने ब्रेकर ब्लॉक्स खुद देखते हैं, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट खुद देखते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल खुद देखते हैं, अपना एफआरवीपी खुद लगाते हैं, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वीएच, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट, वीएल, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट, खुद देखते हैं माशाल्लाह। दे डोंट नो हाउ टू रीड। क्लियर हो रही है बात? जी हमें उन भाई। पर फख्र है, हमें उन पर फख्र है। हमें भी उनकी तरह खुद कोशिश करनी है, और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे लिए तो और आसान है ना ये, या नहीं? बिल्कुल। अब ये जूम सेशन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग मेरी वाह वाह करो और मुझे बहुत सराहो और मेरे को फॉलो करो, और जो मैं कहूँ वही करो, इसलिए हो रहा है ये जूम सेशन। कौन नहीं बताएगा भाई, किस लिए हो रहा है जूम सेशन? सिखाने के देखने लिए। के लिए हो ताकि रहा हम देख पाए। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का ये जो अमल है, ये जो प्रैक्टिस है, ये इसलिए कि आप खुद अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करना सीखें। और जिसको कुछ नहीं आता ना, वो बहुत बेहतरीन जगह पे आ गया, अब उसको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है? है। जी जो भाई। न्यू है ना इस डिस्कॉर्ड ग्रुप में या यूट्यूब चैनल के थ्रू जो मुझे सुन रहा है, जो नया है ना इस क्रिप्टो की ट्रेडिंग की दुनिया में, अब उसको सब कुछ आ जाएगा। बस वो सुने और देखे, इंशाल्लाह उसको सब कुछ आ जाएगा। और इस फरूक भाई, तरीके की मैंने वजह सिर्फ से 25 वीडियो ये जो आपने बताई है, सिर्फ वो 25 वीडियो देखनी है या इसके बाद ऊपर वाली भी जाके देखनी है? सिर्फ हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग देख लें भाई, उसके ठीक बाद है। आपका जहन जो है ना माशाल्लाह बहुत तेजी से काम करने लगेगा। और फिर आप एक से बिल्कुल एक भाई। सवाल करेंगे मुझसे, और उनका भी जवाब ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा जूम सेशन में, या तो मैं खुद दे दूंगा आप पर्सनल। जबरदस्त। असल में जी। मेरी फरूक भाई, मेरी जो बाइंग थी ना वो फर्क 48,000 डॉलर पे थी। तो मैंने काफी जी। सारी बाइंग की थी, अभी आपके सामने ही उड़ा हूँ जी। बगैर सीखे हुए, जो है ना वो स्पॉट में परचेजिंग की थी मैंने। अभी भी हर मैंने सेल तो नहीं किया, जी। लेकिन ये है कि उड़ा हुआ हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जी। अब आप अपना इसको कुछ नाम काम। बताएं सबसे पहले भाई, सॉरी के साथ, अगर मेरा बताना नाम चाहें। मेरा नाम है जी खुर्रम। रात को मेरी आपसे उस पर बात हुई थी जी। फेसबुक पे। जी, मलिक खुर्रम साहब, जी माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह। जी। जी। तो आपके वो आवाज से मुझे थोड़ा अंदाजा हो रहा था, वॉइस नोट्स भेजे थे रात में आपने मुझे। जी तो जी मलिक खुर्रम साहब, जब इंशाल्लाह आप ये, अल्लाह ने चाहा तो, जब आप सीख जाएंगे ना, जी देन जी। यू विल बी नोइंग कि यार मुझे कब अपना स्पॉट ट्रेडिंग में भी, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो कैसे स्टॉप ऑर्डर लगाना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है उसमें भी। क्योंकि ऐसा जो लोग कहते हैं ना कि स्पॉट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, गलत कहते हैं। उसमें भी हम्म। स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए हमने ट्रेडिंग की है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो वो अलग बात है, फिर हम डीसीए करेंगे उसके अंदर, डॉलर काउंट एवरेज, एसआईपी करेंगे उसके अंदर। ठीक है? बिल्कुल ठीक। हाँ। तो इसी तरह फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी है। अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग है, स्पॉट ट्रेडिंग में लॉन्ग है, बाय है, मगर स्पॉट ट्रेडिंग में शॉर्ट नहीं है। जब मार्केट में बिकवाली हो रही होती है, सेलिंग हो रही होती है, फरोख्त हो रही होती है, तब हम स्पॉट में कमा नहीं सकते, मगर फ्यूचर में उस हाल में भी कमा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल अभी ठीक। यूएसए वगैरह में तो आपको पता ही होगा कि स्पॉट के अंदर शॉर्ट ऑलरेडी ऑप्शन ला चुके हैं वो लोग। ठीक है? मगर यहाँ पर, और मेरे ख्याल से बैक इन मैं यूके तो ऑल्सो, जहां से आप मैं बिलोंग करते हैं, वहां पर भी नहीं मैं नहीं है ऐसा, मैं है ना? मैं यूके में हूँ। यूके में तो स्पॉट में आपका वो जो है डाउन होने में नहीं है। बाइनांस तो नहीं दे रहा। जी, बिल्कुल नहीं है। और मैं भी जहां पर हूँ इस वक्त वहां पर भी नहीं है ऐसा, और पाकिस्तान इंडिया वगैरह में भी ऐसा नहीं है। तो 100 बातों की एक बात है कि जब शॉर्ट स्पॉट में खुलेगा तो हम स्पॉट में शॉर्ट लगाएंगे। हमें कोई फ्यूचर से जाती मोहब्बत नहीं है, मगर फ्यूचर्स में क्या है, कम से कम शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, और जब बेयर मार्केट है तो शॉर्ट में ज्यादा कमा सकते हैं आप। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये भी खुल जाएगा, स्पॉट में भी शॉर्ट खुल जाएगा? ऑलरेडी अमेरिका यूएसए वगैरह में खुला हुआ है, हो सकता है यहाँ भी हाँ, खुल जाए। ठीक है, हमारी जबरदस्त। तरफ। जबरदस्त।
तो अभी अभी मजीद कोई सवाल हो तो जरूर करें अपार्ट फ्रॉम दिस। बहुत जी शुक्रिया। भाई मैंने और भाई मेरी फजर जा रही है, और आप भाई मैं क्वेश्चन नमाज पढ़ लूँ, तो आप जी, उतनी देर कैरी ऑन करें। आप बिल्कुल नमाज पढ़े, ये रिकॉर्ड होगा, अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। और भाई बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। जी और भाई क्वेश्चन है। जी जी। और भाई मैंने ये 4 आवर टाइम में 20,500 पे हमारा एक ब्लॉक ऑर्डर बनेगा। उसकी कंफ्यूजन ये मैंने जो नीचे वाला इसमें बनाया है सपोर्ट पे, वो 18,827 पे बनाया है। ये मैंने सही बनाया है? 18,827। जी। और ऊपर एक मैंने 20,500 पे बनाया 4 आवर टाइम। 4 आवर टाइम फ्रेम में तो यही है सर जो है आपके सामने। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये दिख रहा है। ओके। जी 18,000। हाँ 18,084 जो है 18,084। ठीक है। सर इसकी कैंडल मैंने की सर जो विग बनाया है इस पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे आप। और ये 4 आवर पीछे जाए। 4 आवर टाइम। हाँ 4 आवर टाइम फ्रेम। और ये जो है ना, ये कैंडल दिख रही है, ये कैंडल। जी जी और जूम इन कर देता हूँ, ये कैंडल दिख रही है, ये जी जी ये भी जी आपका एक जी। ऑर्डर ब्लॉक था। ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था अगर आप इसको बनाते तो। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन मैंने सर 18,827 पे बनाया, वो गलत बनाया 4 आवर टाइम फ्रेम के लिहाज से वो ऑर्डर ब्लॉक जी नहीं है। हाँ वो मार्केट बीच में से डेविएट कर गई है, और वो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि क्यों डेविएट कर गई, क्यों यहाँ से लॉन्ग हुआ। ठीक है। सर। यूनिवर्सल ये शोल्डर एक बना मैंने था छोटा। जी जी। एक 20,500 पे बनाऊंगा और दूसरा नीचे 18,460 पे बनाऊंगा। जी 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 जी। ठीक है। जज़ाक जो लास्ट जज़ाक। आपका लोअर लो लगा है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में, उस पे आप जी जी बना लेंगे। ठीक है। उसकी कैंडल की विक पे बना देंगे ऑर्डर ब्लॉक। और एक जो जी यहाँ पे बना लें 22,850 वाला। ठीक है। और इस पे भी जी बना सकते हैं, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये जो कैंडल मैंने जूम इन जी जी करके दिखाई तो 20,528 पे जिसने हाई लगाया जी जी था। भाई। हाँ इस पे भी एक बना लें। जी भाई। ओके। जज़ाक इंशाल्लाह अल्लाह फायदा जज़ाक होगा। अल्लाह। और बीच में फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके FRVP लगा कर देखें। आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ मेरा वॉल्यूम एट हाईएस्ट है, VH कहाँ मेरा VL है, और कहाँ मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 4 आवर टाइम फ्रेम में। और ठीक है। FRVP सर मुझे वीकली लगाना पड़ेगा या पूरा टाइम लगाना आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से। पड़ेगा? और आप फोर किसी भी आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में तो लगाकर देखना ही देखना है। राइट सर, राइट। थैंक ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, मिनिमम मिनिमम 4 आवर। यू। फोर 4 आवर आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से FRVP भी लगेगा, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक्स भी लगेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी देखेंगे। अभी FRVP जी में जाकर आप अपना प्लेलिस्ट है FRVP की। ठीक है। हमारे हरमन भाई ने मुझे मशवरा दिया था कि प्लेलिस्ट बना लें, तो मैंने काफी जी प्लेलिस्ट बना ली आप लोगों की आसानी के लिए। तो उसके अंदर आप जज़ाक FRVP अल्लाह। जाकर देख सकते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है। और किस किस जज़ाक टाइम अल्लाह। फ्रेम में लगाते हैं ताकि हमें क्या क्या मिल सके। शुक्रिया भाई। हाँ उसमें कारी उस्मान भाई को मैं बता रहा हूँ, हैदर रजा भाई लगा लगा कर बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी तरतीब हुई हुई है वो देखें आप। भाई उसके माशाल्लाह मैं बाद देख भी रहा हूँ। एक सवाल आएगा आपके जहन में, जो मैंने कारी जी साहब को और अपने हैदर रजा भाई को बताया। वो जी सवाल जी अगर आपके जहन में आएगा, आप पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा FRVP से रिलेटेड, कि किस किस टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं और क्यों क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या पता लग रहा है। और उसके तहत मैं बगैर FRVP लगाए भी कैसे अपने चार्ट्स में पॉइंट ऑफ कंट्रोल VH और VL देख सकता हूँ, जिसके थ्रू स्मार्ट मनी एंटर होती है मार्केट में। जी बड़ी बड़ी वो वेल्स सर। इंस्टीट्यूशंस कहाँ बाय करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, उस लेवल पे आप आए पहले मेंटली, इस बात को समझ के, सिंपल बेसिक्स को समझ के, फिर वो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब दूं। इंशाल्लाह जरूर सर, अभी तो पिक कर रहे हैं, अभी ठीक है। अभी मैंने ये बातें करी तो फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना ज़ाहिर है बाउंसर वो खेल सर, रहे हैं, ऊपर से वो सर बैट्समैन खड़ा ऊपर से होता है। गुजर जाएंगे। जी 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 जी। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं समझ। जी जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल हो तो जरूर करें। मुझे बहुत आप लोग और पर्सनल में कहते हैं, डिस्कॉर्ड पे कहते हैं, FV में पूछते हैं, यहाँ पूछें। ये Q&A सेशन ही समझ लें, सर मैं कोई मैंने थोड़ी लेक्चर सी नहीं दे अपनी रहा यहाँ पर।
जी जी मिस्टेक्स दूर करनी थी आपके, मिस्टेक्स थोड़ी सी अपनी मैंने दूर करनी थी। जी जी प्लीज। मैं सर मैं जब ओपन करता हूँ चार्ट तो सबसे पहले वनडे में डाउन ट्रेंड जी देखता हूँ या अप ट्रेंड देखता हूँ, जैसा कि आपने बताया था बिल्कुल वैसी चीज़ें फॉलो करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स जी ड्रॉ करता हूँ अपने 4 आवर जी में मिनिमम, और जी वन डे में भी हैं और 1 वीक में भी हैं। और 4 आवर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा तभी मैं ट्रेड ओपन करूंगा, वो भी शॉर्ट या लॉन्ग देख कर। जी उसके बाद सर माशाल्लाह। मैं EMA से सर मैं कॉन्फ्लुएंसेस लेता हूँ, जी EMA 7, EMA 21 और EMA 50 से मिनिमम भी। जी और जी RSI से भी साथ, RSI को भी देखता हूँ उसमें भी डाइवर्जेंस जी है या नहीं है, या वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। जी और सर मैं FRVP भी ट्रेडिंग व्यू पे देखता हूँ जिसमें जी सर पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा होता है, और VAH और VAL होता है कि माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। प्राइस हमारी VAL पे है, VAH पे है या पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर है। फिर मैं जी सर प्राइस एक्शन और वर्सेस वॉल्यूम को भी लाजमी देखूंगा कि जी अभी मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है और अभी क्या चल रहा है जी सर। और मंथली पाइवट्स तो मेरे ड्रॉ हैं, लेकिन साथ में और ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 4 आवर में भी मंथली जो पाइवट्स हैं FIB रिट्रेसमेंट वो भी ड्रॉ कर लेता होता हूँ। हाँ 4 आवर और में मंथली पाइवट्स नहीं होंगे, 4 आवर में वही FIB रिट्रेसमेंट, सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। जी 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 भाई। और सर अगर जिस तरह 4 आवर में अप ट्रेंड है ना, तो जी मैं उसके नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मजीद कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि सर मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैं जी ट्रेंड जी लाइन उसके नीचे भी ड्रॉ कर लेता हूँ डाउन ट्रेंड में। तो उससे जी भी सर कंफर्मेशन थोड़ी सी ले लेता हूँ, तो फिर जब अगर जी डाउन ट्रेंड नीचे आनी है मार्केट ऊपर से, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से मेरे, तो मैं कैंडल स्टिक पैटर्न देखता हूँ सर, जिसमें सर जी ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ वो ज़्यादा लंबी विक्स जब ऊपर बनती हैं, मैंने नोट किया है सर, ऊपर जब मेरा ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर में, जैसे ये यहाँ पे 2500 है ना सर, लंबी जी लंबी विक्स देना शुरू हो जाती है मार्केट तकरीबन ज़्यादा सारी, तो उससे ये होता है कि रिजेक्शन मिल रही है और ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस ना करे, उसके जी अंदर रहे, उसके अंदर ही क्लोजिंग हो वो, बड़े टाइम फ्रेम्स में भी और छोटे टाइम फ्रेम्स में भी। तो जी वो सब में देखता हूँ एक ही सर। जैसा नजारा होगा इंशाल्लाह। जी जी भाई। और मिनिमम मतलब छोटे टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ तो 15 मिनट में देखता हूँ कि क्लोजिंग 15 मिनट की अंदर हो, या 2 या 3 कैंडल्स, अगर 2 कैंडल्स बाहर भी चली गई हैं तो तीसरी कैंडल फिर थोड़ा सा वेट करके उसके बाद मैं ट्रेड ओपन करता हूँ। जी सर ठीक तो करता हूँ, मिस्टेक इसमें कोई क्या? मिस्टेक है मेरी? नहीं नहीं, यही मुझे समझ नहीं आया माशाल्लाह। आप सब अब तक तो सही सही बोले चले जा रहे थे। कोई मिस्टेक्स वाली बात तो नहीं समझ में आई। बताएं हाँ सर। क्या सर मिस्टेक? आप जो भी ले हमें सिखाते हैं, मुझे सिखाते हैं या किसी को भी वीडियो में वगैरह में सिखा रहे होते हैं सर, मैं वो राइट कर लेता हूँ और जी जी बिल्कुल उन्हीं चीज़ों माशाल्लाह। को फॉलो कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू ट्रेडर ही हूँ। हाँ मगर मुझे समझ नहीं आई मिस्टेक क्या थी इसमें, कहाँ क्या मिस्टेक लग रही है आपको? माशाल्लाह सब सही हाँ तो कर रहे हैं आप। सर वही बस मैं आपसे वो कंफर्म करना चाह रहा था कि इसमें अगर मेरी मिस्टेक्स हैं तो थोड़ी सी वो कर दें, और कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं और थोड़ी सी वो भी जी क्लियर करना चाहता हूँ। वो पूछें आप, हाँ वो कंफ्यूजन क्लियर करें, करवाएं आप अपनी। क्या क्या हाँ सर। कंफ्यूजन? सर ये जैसे आप भी चार्ट पर नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर सर जी मैं ऑर्डर मैंने लगाया था ऊपर का, लॉन्ग का? लॉन्ग का जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और जी सर जी कॉन्फ्लुएंसेस भी मिल रहे थे, लेकिन सर ये लंबी लंबी विक्स जो है ना, जैसे ये है जो जहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की लास्ट लाइन खत्म हो रही है, जी बिल्कुल जी ये जो इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है ना सर, यहाँ पे लॉन्ग में मेरी एंट्री थी, लेकिन जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा था ना, तो लंबी लंबी विक्स बन रही थी और एक दो रेड कैंडल्स भी बन गई नीचे की तरफ, तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। शायद सर मैं न्यू एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से थोड़ा हाँ पैनिक हो जाता पैनिक हूँ। होने वाली बात नहीं थी। जब जब हमें पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस जी लगा दें और पैनिक ना हो। एक सोल्जर की तरह, एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह आप बस स्टॉप लॉस लगा के टीपी लगा के वेट करें, बस खत्म। या तो स्टॉप लॉस हिट हो या तो टीपी हिट हो, फिर जी नहीं भाई। पीछे हटना। हाँ खड़े रहना है बस मैदान में। ठीक है। फिर जी भाई। फिर पैनिक नहीं होना। फिर आपने भागना नहीं मैदान छोड़कर। तो मुझे इतना जी बताएं कि वो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट हुआ था, प्रॉफिट में क्लोज किया था, या पैनिक लॉस बुक कर लिया, अल्लाह ना करे? नहीं सर लॉस बुक नहीं किया मैंने, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, अगर कोई ट्रेड लॉस में जा भी रही हो ना, मतलब मेरी जी डायरेक्शन के खिलाफ चली गई है, स्टॉप लॉस तो लगाया होता है, बिल्कुल छोटी अमाउंट से लेता हूँ ट्रेड, तो वो स्टॉप लॉस भी मेरा काफ़ी नीचे होता है, $1 से मैं ट्रेड लेता हूँ। जी तो उस माशाल्लाह, तो प्रूविंग अगर करते हैं माशाल्लाह। अगर अगर वो जी जी
ज़्यादा नीचे जा रही हो, मतलब अगर पैनिक हो जाऊँ या फेयर में आ जाऊँ, तो फिर ये कम से कम मेरी जहाँ पे एंट्री है वहाँ तक तो लाजमी मैं उसे कोशिश करता हूँ कि आए और फिर क्लोज करता हूँ, ऐसे क्लोज नहीं करता मैं अपनी ट्रेड। नहीं तो मैं कहता हूँ सही स्टॉप लॉस या तो टच हो या टीपी मेरा हिट हो जाए, जो होगा बस देखी जाएगी, ट्रेड बंद करके चला जाता है। सही बात है। बार बार चार्ट्स देखने से, ओवर एनालिसिस करने से जी प्रॉब्लम्स सर। होती हैं। तो ज्यादा मत ओवर एनालिसिस ना करें, ज्यादा मत देखें चार्ट्स को। आपने टीपी लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, खत्म। उसके बाद जब स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट का मौका मिला था यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी लगाना था। ठीक है, जहां जी इस वक्त मैंने अपना डॉट रखा हुआ है, उस डॉट के लेफ्ट पे देखें एक विग है, उस विग को मैं कह रहा हूँ कि वहां पे स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट जी भी लगा। ठीक है, जी बिल्कुल। जब प्राइस जी यहाँ चले जाए तो 50%, 75% बुक भी करना होता है प्रॉफिट। ठीक है, जी बिल्कुल भाई। के बाद प्राइस और ऊपर चले गई तो ठीक है, देख रहे हैं क्या कर रही है प्राइस यहाँ पर, जी देखते हैं। ओके। बिल्कुल भाई, आपने जैसे बताया था प्रॉबिंग के बारे में, मैंने वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब चैनल पे आपके, तो उससे भी जी मुझे बहुत फायदा हुआ था। कल मेरी एक एंट्री गलत हो गई थी, जी मतलब ऐसा हुआ था कि बस वो बताया जा रहा था मार्केट नीचे जाएगी, जी। तो ये जो डॉजी बनी है ना सेकंड नंबर पर सर, ये जो है रेड वाली, ये नीचे से ऊपर जाके, नहीं सर ऊपर वाली से सपोर्ट जो है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है। ये हाँ जी जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने मिस्टेक से एंट्री ले ये ली। मीटिंग खत्म होने वाली है, न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, चलें ठीक है, कंटिन्यू हाँ, करते हैं। अभी है। मीटिंग को यहाँ पर एंड करते हैं।